हेलो बच्चों, फिनॉल में जो है डाईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये जो उसके प्रकार थे ये सब फिनॉल के हो चुके हैं। अब इसमें है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सबसे पहला जो ये रिएक्शन है इसमें देखते हैं इसमें ब्रेकिंग कैसे होती है। इसमें जो है ये H प्लस और OH माइनस इस तरह से टूटता है। यहाँ से ये ब्रेक होगा, जो N2Cl है ये ब्रेक होगा, और यहाँ से N2Cl नहीं निकलेगा। यहाँ से ये क्लोरीन से भी अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये जो कार्बन की नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की होती है, तो ये अपने बॉन्ड को इस नाइट्रोजन पे और ये नाइट्रोजन अपने बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये फॉर्म करेंगे N2। और यहाँ पे ये क्लोरीन माइनस में निकल रहा है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ ऐड होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। अब बचा हुआ जो पार्ट है ये है OH माइनस आयन, ये आके जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये फॉर्म करेगा फिनॉल को। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ से निकाल देना है। हम मेजर प्रोडक्ट जो है वो तो फिनॉल है, ये फिनॉल है। आगे जो ये बचे हुए प्रोडक्ट हैं जो और भी बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे N2 रिड्यूस होगा तो ये N2 रहेगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है तो यहाँ पे HCl बनाएगा। चलिए, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है ये रहा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। यहाँ पे इससे जो है रिएक्शन करेगा। सबसे पहले क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से प्लस में ब्रेक होके निकल जाएगा, ये सोडियम यहाँ से प्लस में ब्रेक होके निकल जाएगा। ये सोडियम आके यहाँ पे अटैक करेगा हाइड्रोजन की जगह पे, ये यहाँ पे आके ऐड होगा। हाइड्रोजन यहाँ से निकल के OH माइनस आयन के साथ H2O फॉर्म करेगा, यहाँ पे निकलेगा H2O। और मेजर प्रोडक्ट जो ये बन रहा है ये बनेगा यहाँ पे SO3 यानी कुछ इस तरह का। फिर से ये जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है इसको जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये लगभग 673 के केल्विन के आसपास, 673 केल्विन के आसपास टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हम कराएंगे। तो यहाँ पे जो होता है ये Na ये इस तरह से कुछ ब्रेक होता है, ONA माइनस में और S प्लस में, और ये यहाँ से निकलता है माइनस में। तो ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ के जाता है, जो ये ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे जो ONA है ये आके यहाँ पे ऐड हो जाता है पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे ये निकलेगा NaHSO3 ये बना। बाकी और क्या बचा हुआ, ONA बचा हुआ है, ONA को हम ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। ONA को ऐड करके हमने लिख दिया ONA। अब ये इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, ONA प्लस में टूटेगा। यहाँ पे हम जो ले रहे हैं इसका रिएक्शन जो है अब कराएंगे हम HCl के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, और ये यहाँ से ब्रेक होगा प्लस में, ये माइनस में। सोडियम यहाँ से निकल के जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है सोडियम की जगह पे और ये फॉर्म करता है फिनॉल। फिनॉल उम्मीद है इतना अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। ये जो है हमारा सैलिसिलिक एसिड है, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और फ्यूज्ड
कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये फिनॉल फॉर्म करता है। चलिए बनाते हैं। तो ये जो सबसे पहले फॉर्म करेगा, देखिए इसकी ब्रेकिंग होगी यहां से, ये फॉर्म करता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और जो एक्स्ट्रा कंपाउंड है ये बनेगा H2O। बचा हुआ कंपाउंड क्या है? जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है हमारा फिनॉल। फिनॉल तो नेक्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। ये जो है ये हमारा सैलिसिलिक एसिड जो है ये दिया हुआ है। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले ये जो है ये ब्रेक होगा, यहां से निकल जाएगा, ये फॉर्म करेगा Na2CO3। यहाँ पे देखिए दो ना सोडियम है और एक सोडियम यहाँ पे है। और यहां से जो है हाइड्रोजन ब्रेक होके निकल जाता है इसके साथ, जैसे ये Na प्लस में ब्रेक होगा और ये OH माइनस में ब्रेक होगा। एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, ये फॉर्म करेगा H2O और ये जो है CO दो यहां से है, एक यहां से है, ये फॉर्म करेगा Na2CO3। और आगे यहाँ पे जो एक सोडियम बचा हुआ है ये शिफ्ट कर जाता है जहां से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, निकल रहा था, तो यहाँ पे ये फॉर्म कर लेता है सोडियम फेनेट। यहाँ पे आता है ONA, ये बनाता है सोडियम फेनेट। अगले स्टेप में इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है H+Cl- और Na+ पे ब्रेक होता है। सोडियम जो है क्लोरीन के साथ निकलता है, ये सोडियम क्लोराइड कहलाता है। और ये जो है ये यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ के फिनॉल फॉर्म करता है। यहां पे निकलेगा NaCl। नेक्स्ट स्टेप में है प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका प्रिपरेशन हम कराएंगे। हमने ½ O2 लेके रखा है। ½ O2 का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। सबसे पहले ये जो होगा ऑक्सीजन ऐड होगा यहाँ पे आके ड्राई ईथर सॉल्यूशन में, ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो है ये OMgBr फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद जो है इसका रिएक्शन हम H2O के प्रेजेंस में कराएंगे, ये ब्रेक होगा H+ और OH- में। तो यहाँ का जो ये ब्रेकिंग है, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाएगा और OH के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे जो है आके जुड़ेगा जहां से मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकल रहा है और ये फॉर्म करेगा फिनॉल। यहाँ पे ये फिनॉल फॉर्म करेगा और ये फॉर्म करेगा MgBrOH। हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए इतना समझ में है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन है बाइडॉस प्रोसेस। सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन ले लेंगे। क्लोरोबेंजीन का जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम थोड़ा समझाने के लिए ऐसे लिख ले रहे हैं ऊपर नीचे।
अमाउंट क्या है, 2 का मल्टीपल है तो संख्या सबकी दो दो ही है, तो यहाँ पे हमने डबल करके इसको लिख लिया हुआ है। सबसे पहले जो है यहाँ से H2O ये निकल जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ से ब्रेक होगा और सोडियम के साथ ये फॉर्म करेगा NaCl और ONA जाके क्लोरीन की जगह पे ऐड हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं कुल मिला के क्या हो रहा है। यहाँ पे ONA आके ऐड हो गया और रिलीज क्या हुआ है, H2O प्लस NaCl। ONA यहाँ पे बचा हुआ था, ये H2O फॉर्म कर लिया, NaCl सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लिया, ONA जाके ऐड हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम फेनाइट। ये सोडियम फेनाइट फॉर्म हुआ। फिर इसका रिएक्शन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, HCl के साथ। तो ये प्लस और क्लोरीन माइनस में ब्रेक होता है, हाइड्रोजन अटैक करता है और यहाँ से सोडियम निकल जाता है और ये फॉर्म करता है फिनॉल। यहाँ पे हो गया OH, हाइड्रोजन आके ऐड हो गया और ये निकला क्या, NaCl, यहाँ से रिलीज हो गया, सोडियम क्लोराइड और फिनॉल बनते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डॉस प्रोसेस। ये जो है 300 डिग्री सेल्सियस और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। आगे है बाइक्यूमेन प्रोसेस। तो क्यूमेन प्रोसेस से इसको जो है हम रिएक्शन कराएंगे तो कैसे, अभी तो जो है हमारे पास ये बेंजीन है, अभी क्यूमेन बनानी नहीं है ये, तो हम क्यूमेन बनाते हैं इसको। H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड और 523 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, यहाँ पे ये आके अटैक करेगा बेंजीन पे और फॉर्म करेगा क्यूमिन। फर्स्ट प्रोसेस में ये क्यूमिन फॉर्म करेगा कुछ इस तरह से, CH3। नेक्स्ट प्रोसेस में इस क्यूमिन का जो है हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ये यहां से एक बार ये फॉर्म कर लिया, दोबारा सेकंड स्टेप में हम इसी का रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन करेगा तो ये फॉर्म करेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड CH3 COOH। इसको बोलेंगे क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। आगे नेक्स्ट स्टेप में इसी का जो है हम रिएक्शन कराते हैं, इसी कंपाउंड को लिख ले रहे हैं, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड को हम लिख ले रहे हैं और ये कुछ फॉर्म करेगा CH3 COOH। अब इसका रिएक्शन H2O के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये जो है फॉर्म करता है फिनॉल फॉर्म करता है और एसीटोन फॉर्म करता है, CH3 C++O CH3, ये फॉर्म करता है एसीटोन और फिनॉल फॉर्म हो जाता है। कोई दिक्कत? सर यहाँ पे हमने 2 कार्बन लगा दिया है, ये नहीं रहेगा। और भी किया क्या हमने, ऐसे गड़बड़ कर दिया है। हाँ भी ठीक है, COH इस तरह से रहेगा ये, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट 2 रिएक्शन और हैं, एक रसिक्स प्रोसेस करके है और नेक्स्ट रिएक्शन है रसिक्स प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने बेंजीन ले रखा है, ये बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ। कैटलिस्ट है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड
520 का केल्विन का टेम्परेचर है। तो ये यहाँ पे फॉर्म करता है जो है क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट स्टेप में ये क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाता है और यहाँ पे निकल जाता है 2H2O। 2H2O ये फॉर्म होता है और क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाता है, ये है क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट स्टेप में H2O के प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन कराते हैं, H2O ब्रेक होता है H+OH- में और यहाँ से क्लोरीन जो है ये निकलता है माइनस में। ये HCl फॉर्म करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्लोरीन की जगह पर जाके ऐड होता है और ये फॉर्म करता है फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम टॉल्यूइन से रिएक्शन है। तो टॉल्यूइन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हम कराते हैं मैग्नीज क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो ये फॉर्म करता है फिनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर। जैसे यहां से ये CH3 जो है यहां से एक हाइड्रोजन प्लस में इससे रिलीज हो जाता है, ये पूरा का पूरा ब्रेक होता है। पहले तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, CH3 अलग हो गया। अब इससे जो है ये तीनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं, दो हाइड्रोजन मिलके ऑक्सीजन के साथ H2O फॉर्म करते हैं, कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म करते हैं। यहाँ पे बचा हुआ है एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जो कि हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करते फिनॉल फॉर्म करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।